देखो भाई, अब जो होता है मजाक का टाइम हो चुका है खत्म। जितनी भी चीजें तुम कर रहे थे अब तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली हो चुके हैं खत्म। कुछ बच्चों के आने वाले, कुछ लोगों के खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारा जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो मेन चीज है, अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास टाइम बचा है 3 महीने का। ये 3 महीनों को तुम्हें कैसे निकालना है ताकि तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको फाइनल एग्जाम। और जो होता है तुम अपना वो प्रॉमिस जो तुमने अपने पेरेंट्स से करा है 98% लाने का, वो तुम पूरा कर सको। हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू दी चैनल पढ़ाई एक मजा। सो भाई कैसे हैं सभी लोग। और आज की वीडियो में हम आपकी वो चीज बात करने वाले हैं जो कि तुम्हें सारी की सारी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर हो वो तुम्हें जो होता है नहीं मिलने वाला है उसके अंदर। तो आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। देखो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी वीडियोस क्या होती हैं, व्हाट आर स्ट्रेटेजी वीडियोस, और तुम्हें इससे क्या क्या चीजें इसके अंदर से तुम्हें मिलनी है और क्या क्या चीजें तुम्हें इसके अंदर से नहीं मिलनी है। देखो सिंपल एज दैट, तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है अप्रोच करना किसी भी चीज को अपने ओन मेथड में, अपने ओन मेथड में किसी चीज को अप्रोच करना, वो स्ट्रेटेजी कहलाता है। अपने ओन मेथड में जाना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। ये भैया ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी है बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्लास 10th में तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आना है, किसी और को नहीं अच्छे मार्क्स लेके आना है, मुझे नहीं अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो भैया स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके लाना है? नहीं, मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं बताऊंगा, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि भैया आप कैसे करके ला सकते हो। वो स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होनी है। तो भैया सबसे पहली बात तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर करो कि भैया सिर्फ और सिर्फ हमें यूट्यूब के ऊपर से वीडियोस जितनी भी हम देख रहे हैं, नो मैटर मेरी हो या किसी और की हो, आपको उनमें से सिर्फ एक पूरा का पूरा गाइडेंस लेनी है। अब स्ट्रेटेजी तुम्हारी होती क्या है? स्ट्रेटेजी जस्ट अ ब्लूप्रिंट जिसमें आपको अपने वे से चीजों को निकालना है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। अब बचे हुए 3 महीने के अंदर तुम्हारी बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है वो तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जरा ये आता है हम लोग अपने बोर्ड के ऊपर। भैया हमारा टाइम बचा है 3 महीने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। क्यों 3 महीने कह रहा हूँ? देखो ये महीना गया हाफ ईयरली में, हो सकता है तुम्हारा ये महीना नहीं बल्कि ये महीना भी आधा चला जाए हाफ ईयरली में, खत्म जाए। अक्टूबर भी हो गया, ठीक है, अक्टूबर भी टाटा बाय बाय। तुम्हारे पास में अक्टूबर आधा अगर गया, नहीं गया, तुम्हारा हाफ ईयरली यहाँ निपट गया, बहुत बढ़िया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं तो जो होता है नवंबर दिसंबर जनवरी का आधा महीना ही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारा अक्टूबर का जाता है, मतलब ओवरऑल 3 महीने का अगर इधर उधर भी कर दो, हिसाब किताब बैठा दो, तब भी 3 ही महीने हमारे पास में बच रहे हैं। 3 महीने के अंदर करना क्या है? सिंपल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच बता रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर की नहीं है भैया। अगर इतना ही कर लिया ना, इसी हिसाब से चल लिए ना, तो बस तुम्हारा हो गया काम। तुम जो होता है सीधा 98% अपना स्कोर कर लोगे। और अगर तुम जो होता है भागते रहे, इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर से ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, वैसा ले लेते हैं, तो भैया फिर जिंदगी में भागते ही रहो। फिर कोई भी जो होता है तुम्हारा वो पेरेंट्स से किया हुआ प्रॉमिस जो तुमने कहा था कि मैं 98% लेके आऊंगा, नहीं पूरा होने वाला है। बिल्कुल कड़वा सच है, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। अगर तुम इधर से उधर भागते रहे, तुम आरडी भी कर रहे हो, आरएस भी कर रहे हो, एनसीईआरटी भी कर रहे हो, ये भी बुक कर लूँ, वो भी बुक कर लूँ, वो सैंपल पेपर कर लूँ, ये कर लूँ, तो भैया सीधी बात है तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। मैं तुम्हें जो होता है किसी भी लल्ले में नहीं रख सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ट्रुथ को फेस करना होगा। आप एक जगह पे स्टिक रहोगे, आपकी चीजें हो रही होंगी, इतना मैं पक्का कह सकता हूं। करना क्या होगा? देखो भैया अक्टूबर का महीना तुम्हें पूरा का पूरा निकालना है फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द सिलेबस में। कैसे करना है, कितना मैनेज करना है, स्कूल जाना है, नहीं जाना है, कितने टाइम जाना है, कितने कौन सी कोचिंग जाना है, कोचिंग छोड़ना है, नहीं करना है, ये सब तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रियलिटी में आ रही है कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारा ये भाई बैठा है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं उतनी रियलिटी के साथ तुम्हें उसका सॉल्यूशन किसी वीडियो में बना के दे दूंगा, नहीं तो मैं वैसे ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में ही एड्रेस कर दूंगा। भैया ये कमेंट सेक्शन वो नहीं है कि आपका एक स्टूडेंट टीचर का है, ये अपना कमेंट सेक्शन है। अपनी दिल की बात लिखो इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे दिल से दिल तक का कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता हूँ कि भैया आपकी जो बात करूँ मैं, वो आपकी बात हो, रियलिटी में आपका उसमें फायदा हो, और किसी का उसमें कोई चीज मैं नहीं जोड़ता हूँ। तो सिंपल सी बात है, अक्टूबर का महीना हमारा फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द सिलेबस में जाएगा। तुम्हें अपने सिलेबस को फाइनली तैयार कर लेना है। हमारा पूरा सिलेबस हो गया है, हमें सारे चैप्टर्स मालूम है, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत डिटेल मालूम है, हमारा फाइनल प्रिपरेशन डन है। करना कैसे है इस वे में तुम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट और रिमेनिंग सिलेबस को कैसे करोगे? एनसीईआरटी को भैया जो होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी के लिए इस्तेमाल करो। और नोट्स को अगर तुमने अपने बना लिए हैं तो नोट्स पढ़ो, साइंस एसएसटी के लिए नहीं बनाए हैं तो भैया तुम्हारे इस भाई ने अपने चैनल के ऊपर होम पेज पे जाके देखोगे, तुम्हारे लिए दोनों प्लेलिस्ट हमारे कंप्लीट नोट्स हमने आपके प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको उसकी लिंक्स चाहिए, मैंने दोनों प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अरे छोड़ो यार, मैं
डायरेक्ट ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, बेस्ट नोट्स है तुम्हारे लिए। उसके अलावा तो मैं साइंस एंड एसएसटी के अंदर इंग्लिश हिंदी के भी मैं लास्ट में वन शॉट्स डाल दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं, अभी तुम अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। साइंस एंड एसएसटी इंग्लिश हिंदी के लिए मैं बैठा हूँ, बाकी तुम अपना मैथमेटिक्स देख सकते हो। तो साइंस एंड एसएसटी नोट से अभी से पढ़ना चालू कर दो, अगर तुमने अपने बना लिए बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो तुम ये देख सकते हो। एनसीईआरटी प्लीज मत उठाना यार, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है चीज़ें क्या कहते हैं वो थोड़ी सी बल्कअप्ड है, अगर तुम्हें पूरा शुरू से उसको पढ़ रहे थे तब तुम्हारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अब तुम उसको लाइन बाई लाइन रीड करने जाओगे कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने वाला, सच्चाई है एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स टाइम, ठीक है। अब मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड में जो तुम मैक्सिमम गलती करते हो इस प्रिपरेशन के दौरान, अक्टूबर में ये गलती मत करना। बेसिक वाले हो स्टिक टू दी एनसीईआरटी प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर लास्ट में करेंगे अपन लोग, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मार लेंगे, सिर्फ अभी एनसीईआरटी निपटाने की कोशिश करो। बेसिक वालों के लिए सिर्फ मेरी जान एनसीईआरटी काफ़ी रहेगी और कोई भी बुक तुम्हें इसके लिए नहीं उठानी है। स्टैंडर्ड वालों की बात करें, स्टैंडर्ड वालों के पास में 2 ऑप्शन है, एक अगर तुम कर रहे हो तो वो करना, नहीं कर रहे हो तो मैं बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी अगर तुमने कर ली है बहुत बढ़िया, साथ में एग्जाम्पल जरूर लगा लेना एनसीईआरटी की, और लास्ट में सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये एक वे है स्टैंडर्ड को एस करने का, 98% लाने का, ठीक है। दूसरा वे है अगर तुम आरएस कर रहे हो तो आरएस को निपटाओ, फिर एनसीईआरटी मत छुओ, और साथ साथ में लास्ट में सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेना आरएस के साथ में। लेकिन अगर तुमने अभी तक आरएस नहीं पकड़ी है, आरएस नहीं उठाई, आरएस नहीं सॉल्व करी, आरडी नहीं पकड़ी, आरडी नहीं उठाई, या जो होता है आरएस आरडी, पहली बात मत पकड़ो यार, आरडी बहुत जो होता है लेंदी बुक होती है, तो कोई फायदा नहीं है। आरएस अग्रवाल इज द थिंग, अगर तुमने शुरू से सॉल्व कर रहे हो उसको, तुमने हाफ एन आवर उसमें आधी से ज़्यादा वो बुक सॉल्व कर दी है, तो बेस्ट है कि भैया आरएस और जो होता है पूरी सॉल्व करो उसको, सैंपल क्वेश्चन पेपर लास्ट में कर लेना, फिर तुम्हें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने आरएस नहीं करी है अभी तो सिंपल बात है, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ही रखो, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर एज दैट। अब नवंबर का महीना चालू हो जाएगा, अक्टूबर में तुमने अपना सिलेबस पूरा का पूरा मैनेज कर लिया, स्कूल को तुम इस तरीके से रख सकते हो कि भैया तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा मिले तो सैटरडे संडे की छुट्टी मार लो, भैया वेडनेसडे को छुट्टी मार लो, इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल जाओ, या जो होता है कोई हफ्ते में क्या 2-3 छुट्टी मार के जाओ स्कूल, या और उस तरीके से अपनी कोचिंग में, अगर तुम्हें ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सिंपल बात है कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नवंबर की बात करते हैं कि भैया नवंबर में क्या करने का है। नवंबर का जो महीना तुम्हारा आएगा उसमें तुम्हारा रिवीजन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सब सब्जेक्ट को रिवाइज करो, रिवीज करो, सब चीज़ों को करो। उसमें तुम्हें 4 आवर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। 4 आवर मेथड क्या होता है भैया, किसी भी सब्जेक्ट को रिविजिट करो, मतलब उसको जो तुमने अगर कोई एक सिलेबस मान लो लाइफ प्रोसेस तुमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सिंपल बात, अब तुम उसे रिविजिट करने जा रहे हो तो सब भूल जाओ कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, मैं ये चैप्टर के बारे में जानता हूँ, सब भूल जाओ, मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल न्यू वे में उसका एक वन शॉट देख लो, ठीक है। अब उसके बाद में उसको रिट्रीट करो, फिर तुम उस वन शॉट को जो तुमने देखा है, फिर जो तुम जानते हो उससे उसको चीज़ों को मिलाना चालू करो। अच्छा मैं ये चीज़ याद थी, हाँ ठीक है, सारी चीज़ों को अपने दिमाग में कर लिया, फिर रीलर्न करो, मतलब जो चीज़ें तुम्हें उसमें कमज़ोर लग रही थी उस टॉपिक को पकड़ो, उसको इस्तेमाल करो, फिर उसको जो होता है एक बार पूरा दोबारा से रिवाइज कर लो, दैट सिंपल इज दैट थिंग। और साथ साथ में तुम्हें नवंबर के महीने में क्वेश्चंस भी बनाने हैं, दिसंबर में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक बुक परचेज करना होगी दिसंबर के अंदर, अभी तो कोई परचेज नहीं करेगा, ठीक है। सैंपल पेपर आ गए हैं, बेस्ट है, लेकिन अभी जो होता है उसको तुम्हें कोई बुक को परचेज नहीं करना है, नवंबर के लास्ट में परचेज करोगे, दिसंबर में उसको निपटा के खत्म करोगे, उसकी जो होता है भैया टाई फिश हो जाएगी, ठीक है। तो दिसंबर में तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है भैया। अब तुम्हें ये कैसे मैनेजमेंट करना है ये तुम जानो, तुम्हारा टाइम के हिसाब से जानो, तुम 4 बजे उठते हो सुबह में, तुम रात के 11 बजे तक पढ़ते हो, तुम रात के 1:30 बजे तक पढ़ते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं कहाँ पे तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी गाइडेंस में मदद करूँगा। कोई दिली परेशानी आ रही है कि भैया सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सर मैं ये करना चाहता हूँ, सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो कोई भी परेशानी है ना अपने इस भाई को ज़रूर बताओ यार इन कमेंट सेक्शन, और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए, प्लीज़ आपके दिल से बना रहा हूँ यार, तो प्लीज़ एक लाइक करना, अगर नए आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला है, यहाँ पे आपको प्यार मिलेगा जो होता है, और साथ साथ में यहाँ पे आपका भले को, मैं अभी एक छोटा सा क्रिएटर हूँ तो आपको, लेकिन यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि हाँ मैं चीज़ों को कराने में कि भाई कोई चीज़ कसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कंसिडर करना, कमेंट सेक्शन में बताओ यार कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्रॉमिस साथ में मिलकर पूरा करेंगे, पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, ठीक है। सो एक गिव मी हाई फाइव, ठीक है। और जो होता है साथ में जो होता है मिलके अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना, ठीक है।